चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सेठ को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। ऋषिगण
प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जयनंद। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहोणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है।
मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस विषय का हम विगत 30 दिवसों से अध्ययन कर रहे हैं। आदरणीय पंडित जी के द्वारा विरचित आगम में से जो मूल ब्रह्मचर्य भावना है, शील भावना है, उस विषय को गृहस्थ की भूमिका में अभ्यास रूप में कैसे प्रारंभ किया जाए, इसकी प्रेरणा स्वरूप ये सारी चर्चा चलती। कल जिस विषय पे थे उस विषय से आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हम 94 नंबर का इसमें बिंदु था, 94 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे थे। शील की भावना का विशेष पोषण करने के लिए पहले वस्त्रों की चर्चा पे बात आई, क्योंकि जिसके अभी शर्म है उसे वस्त्र की आवश्यकता है। जिन्होंने शर्म को जीत लिया उन्हें वस्त्रों की जरूरत नहीं है, यानी निर्गंथ मुनिराज। और जो बेशर्म है उनके वस्त्र शील के अनुसार नहीं होते। 3 चीजें इसमें ध्यान देने की होती हैं कि जिनके अभी शर्म है और शर्म को नहीं जीत पाए हैं उन्हें शालीन वस्त्र पहनने का परिणाम आता है। जिन्होंने शर्म को जीत लिया उन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं। दिगंबर मुनिराज के बारे में ऐसा कुंद स्वामी कहते हैं, जन्म से शिशुवत अकिंचित नहीं तिल तुष मात्र भी। यानी दिगंबर मुनिराज का जो मुद्रा होती है वो जन्म लिए हुए शिशु के जैसी है, जिसके ऊपर कोई वस्त्र आभरण की जरूरत ही नहीं। आप छोटे बच्चे को देखोगे, उसको देख के कभी विकार नहीं आएगा, भले उसकी मुद्रा नग्न हो, क्योंकि विकार जो भी होता है वह अंदर से होता है और वह विकार ही आकृति प्रकृति के रूप में बाहर प्रकट होता है। यदि अंदर विकार नहीं है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे के लिए विकार का कारण नहीं बनेगा। जैसे इसीलिए मुनिराज के लिए बात कहेगी कि मुनिराज का जो लिंग है, मुनिराज का जो रूप है वो कैसा है, छोटे जन्म लिए हुए बालक की तरह, जो कि अंदर से निर्विकारी है। वो तो समाज, परिवेश, माहौल, इस संस्कृति के प्रभाव में उम्र बढ़ती है तो विकारों के चक्कर में उलझता है, तो फिर उसमें इस तरह का शील से विरुद्ध अब्रह्म के परिणाम अंदर प्रकट होते हैं, तो बाहर भी झलकन में आते हैं। और दिगंबर मुनिराज को देखें तो दिगंबर मुनिराज के नग्नता होने पर भी वह वासना का निमित्त नहीं बनते, विकार का कारण नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उन्होंने विकार को जीत लिया। वास्तव में देखा जाए, वस्त्र पहनने का भाव एक विकार परिणाम है। कौन सा परिणाम है? विकार। अब है तो विकार, अब जो इसे विकार जानेगा वह उसके संबंध में कैसी सावधानी वर्तन करना चाहेगा, ये बात समझने की। जो विकार जानेगा तो वो विकार को रखना चाहेगा कि छोड़ना चाहेगा, कि चाहेगा छोड़ना पर अभी उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसकी उतनी पुरुषार्थ नहीं होता, तो यदि रखेगा तो शालीन रखेगा, मर्यादित रखेगा। ऐसी यहाँ पर प्रेरणा देते हुए चर्चा आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात समझ लेना, ये जो चर्चा यहाँ पर जो सीमांकता की बात की गई है, कि बहुत से हटें सीमांकन पे आए, संस्कृति अनुसार, धर्म अनुसार जो गृहस्थ की भूमिका की मर्यादा वैसे वस्त्रादि पहने। ये कहने का उद्देश्य वस्त्रों के प्रति राग का पोषण करना नहीं है, राग का जो विस्तारीकरण अभी बहुत भागता था उसको सीमांकित करना। जब वह सीमांकित होगा तो समय बचेगा, उपयोग भ्रष्ट होने से बचेगा, तो वह उपयोग जब स्वसन्मुख होगा तो ये बाहर का भी जो विकल्प अभी बचा है ये भी छूटे बिना रहेगा। तो ये पद्धति होती है कि पहले बहुत से थोड़े पे लाया जाता है और थोड़े से अपने स्वभाव की तरफ ले जाया जाता है। इस क्रम में कल जो चर्चा चल रही थी कि शील की मर्यादा के विरुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। महिलाएं सिर इस प्रकार ढाकें जिससे बार बार ना खुल जावे, तथा धोती इतने नीचे तक भी ना पहने कि जिससे जमीन पर बिखरती रहे। देखो, बहुत कई चीजें ऐसी सावधानी की हैं। चाहे हम पुरुष वर्ग की तरफ से कहें, मंदिर जाते हैं तो धोती इतनी नीचे भी नहीं होना चाहिए जो जमीन का स्पर्श करती है, क्योंकि रास्ते में अशुद्धि होती है, मार्गों में अशुद्धि पड़ी होती है। हम शुद्ध वस्त्र पहन के जा रहे हैं तो वह अगर भूमि से स्पर्श होंगे तो अशुद्ध कहलाएंगे। बात कह रहे हैं। और इसलिए सावधानी के अंतर्गत ये कहा गया, ऐसे वस्त्र भी नहीं होना चाहिए जो जमीन में लटर रहे हैं, जमीन में घसीटते चले जा रहे हैं। ऐसे वस्त्र अशुद्ध वस्त्रों की श्रेणी में आते हैं
और ऐसे वस्त्र की भी कहीं चर्चा नहीं कही है जो कि कहना चाहिए अंगोपांग को या शरीर को ढांकने में समर्थ ना हो। ऐसे वस्त्र दोनों ही चर्चा की गई, यानी मर्यादित वस्त्र आदि पहनने का प्रेरणा देते हुए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मोर आदि तिर्यंचों के छापे युक्त वस्त्र पहनना, चादर चटाई आदि का भी उपयोग नहीं करना। क्या करें? देखो 18,000 सील के दोषों की चर्चा जहां दिगंबर मुनि भगवंत के स्वरूप में की गई है, वहां पर आपको अपन ने जब पढ़ा था उस विषय तो स्मरण होगा, किसी भी पर्यायगत स्त्री हो, चाहे वो तिर्यंच जाति की ही क्यों ना हो, मुनिराज उससे भी उतनी ही दूरी रखते हैं जैसे मनुष्य पर्याय की स्त्री से, क्योंकि स्त्री मात्र का जो राग है वह वेद का उदय ला देता है। वेद के उदय में आकर्षण या राग पोषण का कारण बनता है। इसलिए यहाँ पे गृहस्थ की भूमिका में भी सावधानी कैसे वर्तन करना, इसकी प्रेरणा यहाँ से दी जा रही। ऐसे कपड़े नहीं पहनना जिसमें क्या कहते हैं ये मोर वगैरह के चित्र बने हों या पशुओं में तिर्यंच गति के चित्र बने हुए हों, ऐसे छापे वाले कपड़े नहीं पहनना, ऐसी चटाई वगैरह प्रयोग नहीं करना। क्या घर में ऐसी चटाई प्रयोग नहीं करना। आप कल्पना तो करके देखो, अगर हम अभी आजकल मैंने एक जगह ऐसा दृश्य देखा, आजकल 3D टेक्नोलॉजी हो गई, जो लोग नवीन व्यवस्था से परिचित होंगे वो समझ पाएंगे। 3D टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा जो चित्र होते हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे जीवंत हो। क्या लगते हैं? जीवंत। और मैंने सोशल मीडिया पे कुछ चित्र इस ढंग के देखे कि ये विदेशी कल्चर है कि वो अपने घर के फर्श पर ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो चित्र देखने में ऐसा लगे जैसे कि नदी है या सरोवर है और उसमें मछलियां तैर रही। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रियल वैसा ही दिख रहा है। और उसी के ऊपर वो गमनागमन करेंगे, चलेंगे फिरेंगे बैठेंगे, सब क्रियाएं करेंगे। आप विचार करके देखना, जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है। ऐसी हर क्रिया में हिंसा का पोषण और कहना चाहिए मर्यादा का उल्लंघन होता है। इसलिए ऐसे वस्त्रों का चयन नहीं करना, ऐसी चटाई आदि का प्रयोग नहीं करना जिसमें ऐसे चित्र बने। हाँ, अब अपने को इसमें बहुत घर गृहस्थी की दृष्टिकोण से भी कई चीजें विचारनी है। मुझे ध्यान आता है मेरे घर में जो सीढ़ियां हैं उसमें मुझसे एक गलती हुई है। वो गलती क्या हुई है कि जो लाइट कलर के टाइल्स थे वो तो लग गए हैं साइड में, और जो डार्क कलर का टाइल्स है वो है बीच में। और ये बात किसने मुझे पकड़ी? सुमत प्रकाश जी भाई साहब। जब वो घर आए तब उन्होंने 2-3 दिन के बाद में मुझे ये बोला कि बोले एक गलती हो गई। क्या? बोले ये जो लगे हैं तुम्हारे जैसा भी चयन था वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये गलत लग गए। मतलब ये जो टाइल्स डार्क वाला कलर था ये बीच में नहीं लगना था, ये साइड में लग जाता चल जाता, बीच में होना चाहिए था लाइट कलर। क्यों? क्योंकि उसमें जीवों का शोधन होने के अवसर। बिस्तरों पे भी ऐसे चादर बिछने चाहिए जिसमें छोटे से छोटी सूक्ष्म जीव राशि दिख जाए। घरों में ऐसे टाइल्स नहीं लगाना या ऐसे कलर के मतलब फर्श नहीं तैयार करना जिसमें जीव का शोधन नहीं। आपको पता है अगर आपका काले पत्थर का, काले मार्बल या काले पत्थर का कहना चाहिए जो किचन का स्टैंड होता है ना, आपका क्या कहते हैं उसको मैं मुंह पे नहीं आ रहा, किचन का जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं प्लेटफॉर्म जो है, किचन प्लेटफॉर्म है, अगर वो काले पत्थर का है तो जो ब्रह्मचारी व्रती त्यागी उस पे बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां जीवों का शोधन नहीं हो सकता। मालूम है हमारी सोच कहाँ से चालू होती? सफेद रखेंगे तो गंदा बहुत होगा, मेहनत बहुत पड़ती है, जबकि डार्क कलर रखने से सतत हिंसा का दोष लगता है। हमें जीव के प्रति करुणा का भाव नहीं है, इसलिए वस्तु के चयन में हमारा प्रमाद काम करता है। क्या कह रहे हैं? वस्तु के चयन में यथासंभव घरों को बहुत कलरफुल नहीं बनाइए, नहीं तो जीवों का शोधन नहीं हो सकता। दूसरा, कई प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारे घरों में होती है, हम उसमें सावधानी रख के बहुत सारे अनर्थ दंड से बच सकते हैं, व्यर्थ के पाप से। आपने घरों का वर्ण यदि सफेद रंग का है तो आपको बिजली का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? एक लाइट जला, पूरा घर लाइटेड रहेगा, आपका पूरे कमरे में उतना लाइट पर्याप्त है। और आपने रंग बिरंगी दीवारें बना ली डार्क कलर की, आपको बहुत लाइट की जरूरत होगी। दिन के समय भी आपको लाइट जलाना पड़ेगा। जब सूर्य प्रकाश भी है
उतना पर्याप्त नहीं भाषित होता तो और डार्क कलर होते हैं। फिर आजकल एक वॉलपेपर्स का चलन बहुत बढ़ गया है, देखा होगा आपने, वॉल के ऊपर वॉलपेपर्स लगाने का। उस वॉलपेपर में ऐसी कलाकृतियां, ऐसी चित्रकारी, ऐसे ग्राफिक्स बनाए जाते हैं जो ग्राफिक्स में वास्तव में आपको कोई छोटी सूक्ष्म जीव, चींटी वगैरह है या मकड़ी है, ये तक दिखने वाली नहीं, पता ही नहीं लगती कि वो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ है वो जीव। अब आप ये समझना, जैन दर्शन में प्रमाद को ही हिंसा कहा गया, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अब कदाचित आपने साफ सफाई करने की सोचे भी और आपने झाड़ू ऐसे ऐसे करके दीवार पे चलाई और वो चलाते में आपको दिखाई नहीं कि कोई जीव राशि है। अब एक बात समझना, वहां जीव राशि ना होने पर भी प्रमाद जनित चर्या के कारण हिंसा का दोष ही लगता है। जीव मरे या ना मरे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथा है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। क्या कह रहे, बंद कब नहीं होता, जब यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन। यद्यपि ये यत्नाचार का मूल पुरुषार्थ और उग्रता तो मुनि मार्ग में ही संभव है, परंतु जिसे मुनिपना अंगीकार करके संसार भाव की भावना हो, उसकी गृहस्थ की भूमिका भी आदर्श होती है, धर्म अनुसार होती है। क्या कह रहे, तो इसलिए ऐसा सोचना थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो चले, पर जिसमें सतत हिंसा का कार्य होता हो, ऐसा काम हो भी गया हो तो सुधार लेना और आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती ना हो इसकी सावधानी रखना। क्या कह रहे, हर चीज में, उठने बैठने के बिस्तर हैं, चादर हैं, चटाई है, टेबल है, कुर्सी है, ऐसी चीजें। आपको पता है समाधि धारक का कक्ष कैसा होता है, समाधि धारक का कक्ष ऐसे चित्रकारी ना हो उसके कक्ष में, बहुत शांत कलर हो, मतलब सीधा सफेद धवल कलर हो तो बहुत ही सुंदर, नहीं तो इतने प्लीजेंट कलर होने चाहिए जो वास्तव में जहां पे उपयोग की चंचलता का निमित्त कारण ना बने। क्योंकि जिस जीव के अंतिम समय समाधि चलती है, उस समय उपयोग स्वास्थ्य दृष्टिकोण से शिथिल होता चला जाता है। अब जितनी देर को भी सावधान होए उसमें कोई नया विकल्प उत्पन्न ना हो। क्या कह रहे हैं, इसलिए विकल्प उत्पन्न ना हो तो सामग्री और संयोग इतने सीमित होने चाहिए कि जिसको देख के कोई मन में परिणाम ही उत्पन्न ना हो पाए। इसलिए यहाँ कहा गया, मोर आदि तिर्यंचों के छापे युक्त पहनने के वस्त्र, चादर, चटाई आदि ना लें। इस प्रसंग में एक बात और कहते हैं, न्यूज़पेपर का प्रयोग करते हैं हम लोग, करते हैं ना अपने घरों में। न्यूज़पेपर कभी भी प्रयोग करने के पहले एक बार आगे पीछे अवश्य देखें। कभी हम उसे कट कर रहे हैं, बीच से अलग फाड़ रहे हैं, देखें कोई चित्र, कोई तिर्यंच, कोई मनुष्य का चित्र आदि के फट तो नहीं रहा। क्या कह रहे हैं, और ईमानदारी से इस विषय में तो समझना चाहिए कि हमारे को इस विषय की सावधानी रखनी चाहिए कि मंदिर के चित्र, भगवानों के चित्र, ऐसे चित्र मंदिर आदि पेपर में प्रकाशित ना हो तो बहुत अच्छा। और यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक प्रकाश करता भी हो तो अपनी सावधानी होती है कि उन पेपरों को बहुत ध्यान से संभाले या फिर उनका उपयोग ही बंद कर दे। क्या कह रहे हैं, प्रयोग ही बंद कर दे, नहीं तो उसमें अभिनय का महादोष का बंद होता है। क्यों होता है अभिनय का दोष, जो वितरागी परमात्मा हमारे लिए ध्येय श्रद्धेय हैं वो किस किस परिस्थिति में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, कैसे कैसे उपयोग होगा। आपको न्यूज़पेपर का उपयोग मालूम है, किस स्तर तक होता है न्यूज़पेपर का प्रयोग किस स्तर तक, यह इतना एक बात कह दूं तो समझ में आ जाएगा। बच्चों की गंदगी भी फेंकना हो तो पेपर से उठा करके लोग फेंक देते हैं। अब इससे अधिक और क्या कहें, बाकी तो फिर उसके ऊपर का प्रयोग जाओ और इससे नीचे का जो प्रयोग हो उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे चित्र आदि का वो नहीं करना। इसलिए यहाँ लिखा, ऐसे चित्र से बने हुए कपड़े, चादर, चटाई आदि ना लेवे। ऐसे चित्र आदि अपने घरों की दीवारों पर भी ना बनावे। क्यों नहीं बनावे, कि बाद में वो विच्छिन्न होंगे, बाद में वो नष्ट होंगे, बाद में खराब होंगे, बच्चे उसको कई बार बिगाड़ देते हैं। अब बिगाड़ दिया तो आपके मन में आया इसको मिटाओ और नया करो। हाँ, मैंने तो ऐसे मंदिर देखे हैं, ऐसे मंदिर देखे हैं जिन मंदिरों में प्राचीन चित्रकारी बहुत सुंदर थी, प्रथमान युग के पुरुष की,
लेकिन जीर्णोद्धार के नाम पे या नए निर्माण के नाम पे ऐसे अच्छे मंदिरों को भी विध्वंस कर दिया गया, और उन मंदिरों में उन प्रथमानियों के जो चित्र, बहुत सुंदर चित्र बने थे, उन चित्रों को मजदूरों के द्वारा जेसीबी मशीन से गिराया गया। आप कल्पना कर सकते हो, जो सुंदर चित्र थे, जो कि वास्तव में जीवंतता के साथ में उपस्थित थे, उनके ऊपर जब ऐसा कार्य किया होगा तो भाव हिंसा का उतना ही दोष लगा जैसे किसी पुराण पुरुष के ऊपर उपसर्ग किया गया। क्या कह रहा है? किसी पुराण पुरुष पर उपसर्ग किया गया हो, ऐसा दोष उस कार्य में लगता है। इसीलिए बहुत शालीनता और सहजता और स्वच्छता वाला परिवेश एक गृहस्थ आत्मार्थी का होना चाहिए, ऐसी प्रेरणा यहाँ दी जा रही है। डार्क कलर की दरिया ना खरीदें, डार्क कलर के चद्दर ना खरीदें घर में बिछाने के लिए। ये सब चीजें सील धर्म की मर्यादा के अंतर्गत बताई गई। और फिर एक उम्र का पड़ाव भी तो हमें विचार करना चाहिए। कोई युवा है, विषय भोग की तल्लीनता वाले हैं, उनके जीवन में ऐसा चले तो कोई बात समझ में भी आती, लेकिन अपनी तो अब आयु कैसी हो रही, उम्र कैसी बढ़ रही। हाँ, मैं तो टोडरमल जी की अपेक्षा से यदि अपने को देखता हूँ तो उनके उसमें उल्लेख आता है, उनकी 2 आयु अनुमानित मानी गई, या तो 37-38 वर्ष या 47 साल, ये 2 आयु मानी गई। यानी उनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं कि कितनी आयु जीवित थे। यदि मैं उन्हें 37 वर्ष का मानता हूं तो आज मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं। क्या कह रहे हैं? और अगर मैं 47 वर्ष का मानता हूं तो जो कार्य उन्होंने उस अल्पवय में कर लिया था, और जितना महान जिनश्रुत का अभ्यास और इसका प्रकाशन और इस क्षेत्र में आत्मार्थ की भावना से काम किया था, हम उस परिवेश में बहुत पिछड़ा हुआ अनुभव करते हैं। बात ख्याल में? तो एक उम्र के पड़ाव को भी देखें। वर्तमान पर्याय, आयु बढ़ती है पर आशा जो है, आयु गलती है पर आशा बढ़ती। योग सार में योगेंदु देव ने ऐसा लिखा कि आयु तो हो रही है, गल रही है, और आशा बढ़ती चली जा रही। देखो, एक सीमांकन क्रम में आगे बढ़ना। मैं माता बहनों को, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, या जो कहना चाहिए अब युवावस्था के पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सीमांकन प्रक्रिया में उतरना चालू कर देना चाहिए। कैसे? आपके पास में जो अतिरिक्त साड़ियां हो, जो आपके उपयोग की नहीं हो, जो बहुत तड़क भड़क वाली हो, जो आप नहीं पहनते हो या नहीं पहनना चाहिए आपकी उम्र में, वो आपको देना हो तो अपनी बहू बेटियों को दे दो कि हमारी अब उम्र नहीं, हम ये नहीं पहनेंगे। क्या कह रहे हैं? या कोई योग्य व्यक्ति दिखे तो उसे दे दो, लेकिन अपन उस विकल्प से निवृत्त होने के अभ्यास चालू कर दो। और हर जगह लगाना, घर गृहस्थी व्यापार विकल्पों में भी अगर आपने अपने हाथ से अपने बच्चों को संस्कारित करके चाबी उनको सौंप दी तो आपकी जिंदगी के अंत तक आपके लिए भलाई है। और अगर उनके मन में ये बात बैठी रही दिमाग में कि ये क्या मरते तक कब्जा करके बैठेंगे, तो वो मरने की प्रतीक्षा करेंगे या मारने की व्यवस्था करेंगे। आप ये समझ लेना, बिल्कुल निश्चित। पहला कर्तव्य उन्हें योग्य बनाओ, संस्कारित करो, और उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के निवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का कार्य करो। क्योंकि ये गृहस्थ अवस्था पड़ाव है, और पड़ाव उसी को कहते हैं जहां थोड़े समय रुका जाता है। जहां पर रुका रह जाए तो फिर वो पड़ाव नहीं कहलाता। तो संसार पड़ाव की स्थिति है। हम कुछ समय को आए, जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते। मेले में मिले ना, तो मेले में कितनी देर का मिलना जुलना है? हाँ, कितनी देर का? 5-7 घंटे, 2-4 घंटे, फिर उसके बाद क्या, अपनी राह चले जाते हैं सब। ऐसे पड़ाव है। इस पड़ाव में जो अपना कर्तव्य है उसका निर्वहन किया, अब आत्म कर्तव्य को प्रमुख करते हुए निवृत्ति के मार्ग में बढ़ने की भावनाएं भानी चाहिए। इस भावना को पुष्ट करने के लिए गृहस्थ की भूमिका की छोटी छोटी बिंदुओं पे, पॉइंटों पे विचार किया जा रहा है। देखिए, पुरुष की वेशभूषा, अगला पॉइंट है 96 नंबर का। पुरुष की वेशभूषा कैसी होना चाहिए? साधारण धोती आदि सांस्कृतिक परिवेश हो तो बहुत ही अच्छा। क्या कह रहे हैं? यद्यपि आज ये परिवेश तो देखना मुश्किल लगता है। कहीं नाटकीय मंचन में हो तो ठीक है, बाकी तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक विद्वत परंपरा थी, विद्वत परंपरा जो अब लुप्त प्राय की कगार पर है, जिसमें मैं स्वयं अपने पिताजी का देखता हूँ। उन्होंने कभी भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, किसी भी शिविर, किसी भी कार्यक्रम में आपने उनको धोती कुर्ते के अलावा कहीं नहीं देखा होगा, और सर पे टोपी होती थी।
देखा था आपने? हैं, टोपी वाले पंडित जी लोग अब आजकल दिखते ही नहीं। टोपी पहनाने वाले तो दिख सकते हैं, क्या कह रहे हैं, पर टोपी वाले नहीं दिखते। कि क्यों? ये संस्कृति थी, ये वेशभूषा थी, ये मर्यादा थी, ये विनय था, और ये आत्म आराधना और ब्रह्म स्वरूप की आराधना के प्रतीक चिन्ह थे। हाँ, आपको पता है स्त्री के सील का संकेत क्या होता है? स्त्री है ना, यानी सीलवान हो और सुहागन हो, यानी पति सहित हो, तो उसके चिन्ह क्या है बता सकते हैं आप? हैं, सुहागन स्त्री के चिन्ह क्या है? उस चिन्ह मात्र से क्या पता लगता है? हैं, ये कुलवान है और सपति है, यानी पति के साथ में है, कुलवान है, गृहस्थ धर्म का पालन करती है, इस संकेत है। वो एक मांग, सिंदूर का जो मांग है, या तिलक है, या एक मंगल सूत्र है, ये एक भारतीय संस्कृति का कल्चर है। बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु अच्छा नहीं लगता तो कहने का भाव भी आता है। आज फैशन के नाम पे पति के प्रति जो कहना चाहिए पत्नी का एक वो होना था, वो इतना छोटा हो गया कि एक टिपकी मात्र रह गया, ऐसे टिपकी मात्र, क्योंकि उनको बुरा लगता है, वो लंबा लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इन्हीं का भर पति है, बाकी सबके नहीं है क्या? है उस चक्कर में कि जगत क्या कहेगा, ढूंढते रह जाओ, ऐसी स्थिति हो जाती है। कई बार तो ये पता ही ना चले कि विवाहित है कि अविवाहित है। आपको पता है ये श्रृंगार और ये जो चिन्ह हैं, ये हमारी सील की, गृहस्थ की भूमिका में सील सुरक्षा का कारण भी है। सील सुरक्षा का कारण क्यों? जिसके साथ पति है, जिसके साथ में पुरुष है, और वो भी कौन? जो सामाजिक रीति से विवाहित है, सामने वाला भयाक्रांत रहता है उससे। ये इसके पीछे इसका रक्षक है, इसकी सुरक्षा करने वाला, इसलिए इसके प्रति गलत परिणाम करना योग्य नहीं। हाँ, अब पता ही ना चले कि ये शादीशुदा है कि अविवाहित है कि विवाहित है, पता ही नहीं चले, क्योंकि आज का परिधान ही वैसे नहीं बचे। हाँ, अभी इस लॉकडाउन में आरती बहन है ना, ब्रह्मचारी आरती बहन, उन्होंने मुझे बोला एक दिन, बोले भैया एक बहुत बड़ी विकृति आप नजर डाल रहे हो। ये बोले क्या? कि अब घर में रहना है और बाहर नहीं निकलना, तो घर में वो बहुओं में सूट पहनने की परंपरा बहुत बढ़ गई, और वो सूट पहनने की परंपरा ऐसी आ गई कि अब वो उसी को पहन के मंदिर में भी आ जाती है। देखना, ये हो सकता है महानगरों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हम लोगों के यहाँ के परिवेश में ये छोटी सी चीज भी ध्यान दी जाती है। क्या कह रहे हैं? ये छोटी सी चीज है, आपको लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा, जहां महानगरी जीवन में इस चीज पे विचार नहीं होता, पर हमारे यहाँ तो ये चर्चा का विषय बनता है, और जो इस विषय में प्रबुद्ध हैं वो इस पे जरूर विचार करते हैं। क्या भले उनकी मानी जाए ना मानी जाए वो एक अलग बात है, पर उनके मन में विचार तो आता है कि नहीं आता? हाँ, तो थोड़ा आत्म तत्व का, आत्मिक का विचार करके आगम में क्या कहा उसका यथासंभव पालन करना चाहिए। पुरुष की वेशभूषा साधारण धोती आदि प्राचीन संस्कृति के अनुसार रखें। यदि सर्विस, नौकरी आदि के समय ना बन सके तो कम से कम धार्मिक स्थानों, पूजन, भोजन आदि के समय इसका ध्यान रखे ही रखें। यद्यपि मैं भी व्यापार से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे पैंट शर्ट में पहनता हूं, लेकिन मेरे पिताजी से मैंने एक चीज सीखा, कभी भी सामाजिक किसी भी कार्यक्रम में उनको आपने कभी भी किसी घरेलू परिधान में नहीं देखा हो। क्या कभी नहीं देखा हो? इवन यात्रा पे भी जाते थे तो वो अगर गंतव्य स्थान पे पहुंचने के पहले वस्त्र उनके पूरे चेंज कर लेते थे। क्यों? ये दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, पर जिस पद के योग्य व्यवहार होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए, उसमें स्वच्छंदता और कुतर्क देने की आवश्यकता नहीं, वैसा जैसा हो वो स्वीकृत है, तो वैसा ही पालन करना चाहिए। हाँ, अभी आजकल ऐसा भी होता है कि प्रवचन की गादी पे कोई वक्ता को बैठना हो, अब वो दुकान बंद करके आया और मान लो वो स्वाध्याय कराते हैं, ठीक है, अब वो स्वाध्याय करने के लिए वही कपड़े पहन के बैठ गए, तो किसी ने टोका, भाई ये तो योग्य नहीं है, आप तो वस्त्र पहन के बैठो या वस्त्र बदल के आओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई हमारे अशुद्ध नहीं थे। अच्छा एक काम करो, तुम्हारा मन करता है तो एक धोती दुपट्टा लेके आ जाओ, जो अपना गमछा होता है, मतलब प्रक्षाल के कपड़े, वो ओढ़ करके बैठ गए। हाँ, मालूम है ये ऐसा जो दुराग्रह है ना, ये वास्तव में गद्दी पे बैठने के अधिकारी नहीं।
आप योग्य मर्यादा के साथ बैठो। मेरे साथ ऐसा होता है कई बार, मैं यदि कुर्ता पैजामा पहन करके मंदिर में नहीं हूं, अब लोग कहते कि भैया कोई बात नहीं नीचे बैठ के पढ़ लो, तो मैं कभी भी, मेरा बहुतायत ये रहता है कि मैं बिना, जब तक पहना नहीं हूं कपड़े, तो मैं स्वाध्याय करूंगा ही, कराऊंगा ही नहीं। वो योग्य परिवेश और योग्य वेश हो तो ही वह शोभा देता है, और वही मर्यादा के अनुसार उचित माना जाता है। इसलिए यहाँ प्रेरणा दी गई कि अगर सर्विस आदि में या अन्य किसी कार्य में मजबूरी बस पहनता भी है तो वो तो भी मर्यादित पहने, और धार्मिक आयोजन और पूजन भोजन आदि आदि के तो वस्त्र अलग से ही रखना चाहिए। ऐसे शौच आदि क्रिया के लिए भी वस्त्र आदि वही वस्त्र प्रयोग ना करें जो वस्त्र पूरी घर भर की दिनचर्या में प्रयोग होते हैं, उसको अलग रखें और ये वस्त्र आदि अलग रखें। अब कोई कहेगा ये सब क्रिया कांड से क्या होता है, ऐसा प्रश्न भी तो आ सकता है। ये क्रियाओं से क्या होगा, कि देखा जाए इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणामों से होता है। इस विषय पे कल अपनी चर्चा हुई थी। जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, वैसे ही परिणाम बनते हैं। क्या कह रहे हैं? दुश्शील वाले वस्त्र पहनेंगे तो निश्चित ही विकार रूप परिणाम भी होगा, प्रदर्शन भी वैसा ही होगा, क्रियाएं भी वैसी होंगी, चेष्टाएं भी वैसी होंगी, और सील पे दूषण लगने के भी पूरे पूरे अधिकार, पूरे पूरे अवसर है, अधिकार नहीं अवसर है। अभी बीच में जब ये व्याभिचार की घटनाएं न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों पे आती थी तो आपने देखा होगा किसी ने ऐसा कमेंट किया कि बहनों को, माताओं बहनों को भी शालीन वस्त्र पहनना चाहिए। यद्यपि ये बात मैं तो पूरी तरह से समर्थन था कि उसने बात गलत नहीं कही, लेकिन उसको गलत दृष्टिकोण से देखते हुए महिला मोर्चा ने विरोध किया। आप कौन होते हो ये बताने वाले कि हम कैसे वस्त्र पहने? क्या कह रहे हैं? ऐसा विरोध हुआ है। हम कैसे भी पहने, उसने हमको क्यों छेड़ा, उसने हमारे प्रति बुरा परिणाम क्यों किया, उसने हमारे साथ में जोर जबरदस्ती करने की, अपराधी वो है। आप समझते हो? अग्नि का संयोग पाके घी पिघलता ही है, इसलिए ये दो के संयोग ना बन सके, इस व्यवस्था में जितनी सावधानी होए वो उतना बेहतर है। अरे मुनि अवस्था तक के लिए प्रेरित किया है। यहाँ मुनिराज के स्वरूप में बात आया। एकांत में मुनिराज स्त्री को उपदेश नहीं देते, मिलते नहीं है, देखते तक नहीं। क्यों? कि मुनि अवस्था में भी वेद के उदय से परिणाम विकृत हो जाए तो आश्चर्य की बात है। और ये सब चर्चाएं जिनवाणी में उल्लिखित हैं। आचार्य भगवंतों के मार्ग में पूरा स्पष्टता इसका निरूपण किया गया है। ये कोई अपन काल दोष से वर्तमान परिवेश की घटनाएं देखकर बात करें सो ऐसा नहीं है। ये मार्ग त्रैकालिक है और ऐसा ही होता है और ऐसा ही चलता है। देख, पंडित जी ने अगला पॉइंट लिखा, बड़े सरल सरल पॉइंट है इसलिए जल्दी चलेंगे आगे। 97 नंबर, वस्त्रों की स्वच्छता का ध्यान रखें परंतु विशिष्ट साबुन, पाउडर, नील, टीनोपाल, प्रेस आदि प्रसाधन न करें। क्या कह रहे हैं? अभी आपको ऐसा लगता होगा ये विषय तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा ब्रह्मचर्य की विशेष भावना वाले जीवों का है, हम और आप गृहस्थ की भूमिका में ये सब चर्चाएं क्या? पंडित जी ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ पॉइंट छोड़ के आगे बढ़ जाओ। मैं आपसे एक बात कहता हूं, ज्ञान तो अवश्य कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में आएगा तो ही संशोधन हो सकता है। जो आंख मूंद करके बैठे हैं, अरे ये तो काल दोष से नहीं हो सकता, ये तो बात ही बंद करो, संभव ही नहीं है। हाँ, कोई अनुभवी ज्ञानी कोई बात कहता है, अपनी कमजोरी बस अपने जीवन में ना भी हो तो सुन तो अवश्य लेना चाहिए, और विनय पूर्वक सुन लेना चाहिए, अंगीकार करने की भावना से सुन लेना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। बहुतायत यही होता है, बड़े बुजुर्ग जो बातें कहते हैं उसको आज की नई पीढ़ी दकियानूसी या पुरानी सोच समझ करके उसको निगलेक्ट करने का प्रयास करती, सुनना ही नहीं चाहती। तो अनुभव कहां से प्राप्त करोगे आप ये बताओ? क्या कह रहे हैं? वो जो बात कही जा रही है ना बड़ों के द्वारा, वो उनके जीवन का अनुभव है, और ये अनुभव किसी पुस्तक में नहीं होता, किसी विश्वविद्यालयों में नहीं होता, कहीं नहीं होता। ये तो जो उस दौर से गुजरा है, जिसने गुण दोषों का निर्णय किया, वही बता सकता है। इसलिए वस्त्रों की स्वच्छता का ध्यान तो रखें। देखो, बहुत सावधानी वाली बात कही है, ऐसा नहीं कह रहे हैं सीमांकनता या विषय राग को घटाने का मतलब है कि गंदे कपड़े पहन के घूमते रहो। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे।
अब साहब वैराग्य आ गया, अब तो क्या है, कपड़े गंदे भी हो तो क्या, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि हो ना, चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, वस्त्र आभूषण कैसे रहते होंगे उसके, हाँ? कैसे रहते होंगे, सील मर्यादा अनुसार रहते हैं और बहुत सुंदर रहते हैं, आभूषण भी पहनता है, सब अपनी कल्पना ना हो सके, अपन तो उसका वजन ना उठा सके, इतने आभूषण होते हैं उसके शरीर पे, लेकिन मर्यादा अनुसार, अमर्यादित नहीं। और हमें तो उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना कि उसका कितना है, हमको ये देखना हमारा विषयाभिलाषा कितनी है और हमारी सहने की और संभालने की सामर्थ्य कितनी, हमको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इसलिए लिखा है वस्त्रों की स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें, लेकिन ये पराधीनता वाला काम नहीं है। कैसे रखना, स्वयं करना, स्वयं के द्वारा करना, दूसरे से करवाना नहीं। हाँ हाँ, अनुभूति जी ने एक प्रश्न पूछा है कि साबुन की जगह क्या यूज करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, वैसे तो ये जो बाजार के साबुन है, इनमें होता क्या है कि यदि हम कपड़े धोने की साबुन की बात करें तो इनमें सोडा, कास्टिक सोडा आदि का प्रयोग किया जाता है। बाकी तो वर्तमान परिवेश में और क्या डालते हैं वो भगवान ही जाने। हाँ, लेकिन सोडा आदि का जो प्रयोग होता है ये क्षारीय तत्व होते हैं, और इन क्षारीय तत्वों के कारण से जब इनका झाग या पानी नाली में या ऐसी जगह पे बहता है, वो क्षारीय तत्व के कारण वह जीव राशियों की हिंसा होती है, क्योंकि नाली में पनपने वाले कीड़े हैं, अनछने पानी के कीड़े हैं, वह शीघ्र मर जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षारीय पदार्थों वालों जो चीज है उसका प्रयोग नहीं करना। कई चीजें वर्तमान परिवेश में इतनी विकृति को बढ़ा रही हैं जिसको हमें सोच करके गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको पता है, जो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना पसंद करते हैं वह इतनी अधिक मात्रा में पानी और सर्फ साबुन का अपव्यय करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। कपड़े धोना है 5 जोड़ी या 7 जोड़ी कपड़े, और पानी आपको मिनिमम या फिर मीडियम रेंज तक तो भरना ही पड़ेगा वॉशिंग मशीन में। और मैं जहां तक जानता हूं कि यदि आपने मीडियम रेंज तक वॉशिंग मशीन में पानी भरा तो कम से कम 5-6 बाल्टी से कम पानी तो लगने नहीं वाला। अब उतनी मात्रा में सर्फ आपको डालना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी आपने, हाँ, थोड़ा सा सर्फ, वो थोड़ा ऐसा कि पूरा हाथ से गिरता चला जा रहा, थोड़ा सा सर्फ डाली, थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा डाला, अब थोड़ा सा नहीं डाला, 6 चम्मच डाल दिया हमने उसमें, और फिर वो घूमेगा, फिर वह पानी सीधे एग्जिट होकर के कहाँ जाने वाला है, ड्रेनेज सिस्टम में। उन जीव राशियों का क्या होगा जो वहां पर पहले ही दुख में थे, पहले ही कष्ट में थे, मरण के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। क्या कह रहे हैं, हम यदि सजग सावधान रहें अपने घर कार्यों के प्रति, हम बहुत सारी अनर्थ हिंसा से बच सकते हैं। यदि कदाचित कोई प्रयोग भी करता हो तो अपने को ये करना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में 1 आध बार करें, और उतने वस्त्र आदि इकट्ठे कर लें जितने एक बार में उपयोग में करने हो, ताकि अधिक से अधिक चीज निष्पादित हो सके उतने कार्य में। एक तो ये बात। दूसरा, जो व्रती त्यागी आदि हैं उन लोगों का विधान कैसा है, ये टब में कपड़े धोते हैं, अपने लोहे के टब में या प्लास्टिक टब वगैरह जो भी प्रयोग करते हैं उसमें वह कपड़े धोते हैं, और सर्फ साबुन जो है वो वाला प्रयोग नहीं करते। इसमें ये मोस्टली जैसे नहाना स्नान आदि तो मुल्तानी मिट्टी आती है, आप अब समझें तो अलग अलग जगह नाम अलग चलते हैं, मुल्तानी मिट्टी आदि के साबुन होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और जो उसी बर्तन में कपड़े धोते हैं और उसको फिर खुले छत पर फैला दिया जाता है पानी, उसको ऐसे नर्दों में नहीं बहाया जाता, और इतनी मात्रा में पानी लिया जाता है जो अधिक ना हो, सीमित पानी का प्रयोग करते हुए किया जाता है। अभी हम अपनी गृहस्थ की भूमिका में चालू कहाँ से करें, ये तो बात हो गई उन वृत्ति त्यागियों की जो ब्रह्म स्वरूप की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, पर हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। पहले ये पता करो कि जो साबुन आदि प्रयोग हम करते हैं वो चर्बी युक्त तो नहीं है, उसमें जीवों का हिंसा करके प्रयोग तो नहीं किया गया, या उनकी चर्बी आदि को तो नहीं डाला गया। और इन सब की आजकल बहुत जानकारी सहज सुलभ उपलब्ध है, आंखें हैं, ज्ञान है, उसका प्रयोग हमको अवश्य करना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं, सहज सुलभ उपलब्ध है। आजकल हर्बल के नाम पर भी ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अंबार लग गए, तो इसकी दौड़ भाग में नहीं भगना। ग्रीन मार्के को भी आप निर्दोष नहीं समझ के चलना। आज के परिवेश में जो ग्रीन मार्का चलता ना, वेज का सिंबल है, ये भी प्रामाणिकता को खोते चला जा रहा है। हाँ,
ये सब व्यवहार चर्चा है, लेकिन ये चर्चाओं में सावधानी नहीं होगी तो निश्चय तत्व का लाभ कभी होने वाला। वो ग्रीन मार्केट के भी उतने चक्कर में नहीं ना, उसमें भी ध्यान से समझना। हाँ हाँ, रतन जी बोल रहे हैं अपनी आंखों से, अपने ज्ञान से, या फिर गूगल। हाँ, यद्यपि गूगल में भी वो है जो फीड किया गया है, जो डाला गया है। चलो ठीक है, फिर भी आप उसका प्रयोग करके एटलीस्ट किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उसके जो कहना चाहिए निर्माण की प्रक्रिया, इसकी जानकारी अवश्य लेने का प्रयास करें। अब कोई कहेगा पंडित जी स्वाध्याय करने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम ये है क्या, जितनी चर्चाएं की जा रही हैं? अपन तो बढ़िया जैसे सुबह समय सार कलश का पाठ करते हैं, ऐसी शाम को भी स्वाध्याय करें। ये सब चर्चाओं में क्या धरा है, क्या करना क्या नहीं करना? हाँ देखो, निश्चय और व्यवहार का सुमेल नहीं होगा तो धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकते नहीं। निश्चय व्यवहार का सुमेल चाहिए। व्यवहार को खींचेगा, क्या कह रहे हैं, और निश्चय को छोड़ेगा तो तत्व से चला जाएगा, और निश्चय को पकड़ेगा और व्यवहार को छोड़ देगा तो तीर्थ से चला जाएगा। तीर्थ मतलब जो तारे सो तीर्थ। तो दो नुकसान होते हैं। यदि व्यवहार खींचेगा तो निश्चय से गया, निश्चय से मतलब तत्व से गया, फिर ज्ञान ही नहीं, क्रियाओं में ही मस्त होकर के जीवन खो दे। और कोई सिर्फ तत्व की बात करे लेकिन क्रियाओं को तो ये कहे अरे ये तो जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया, इससे आत्मा का क्या संबंध? तो निश्चित ये समझ लेना वह जैन दर्शन के चारित्र को, आचरण को, सम्यक चारित्र की भावना वाला जीव नहीं। इसलिए दोनों का सुमेल। और एक सामान्य सा बात समझे बहुत आसानी से, व्यवहार की आवश्यकता क्या? व्यवहार की आवश्यकता क्या? निश्चय में जाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लिया ही जाता है। क्या कह रहे हैं? निश्चय में जाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लिया ही जाता है। जब निश्चय में जाते हैं तो व्यवहार छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। हाँ क्यों साहब, शादी ब्याह हुआ ना, किस किस के हो गए? अरे पंडित जी अब ये प्रश्न में क्या दम रही, अब तो हो गए, बहुत सौ के हो गए। ठीक, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके शादी विवाह में कुछ ऐसी सामग्रियों की व्यवस्था की जाती ना? हम लोगों के यहाँ पे आपने देखा होगा कि लकड़ी का खाम गड़ाया जाता है। खाम समझते हैं आप क्या कहते हैं? अलग अलग जगह अलग कहते होंगे। लकड़ी का खाम, एक मटके में या एक पीपे में मिट्टी भर के वो खाम गड़ाते हैं, और वो तब तक रहता है जब तक विवाह का कार्यक्रम पूरा ना हो जाए। ऐसा ही है ना? हाँ तो बोलो उसकी जरूरत है कि नहीं? वो वैवाहिक कार्यक्रम में मांडवा बता रहे हैं, मांडवा, उसकी जरूरत है कि नहीं? अब ये अब वो बोल रहे हैं हमारे सिंगोड़ी वाले जरूरत नहीं, जरूरत आपके में था कि नहीं ये बताओ। था तो क्यों था बताओ? है? अरे जरूरत नहीं, जरूरत है। अभी ये सांसारिक कार्य व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो होगी प्रयोग। लेकिन काम हो जाने पर उसको कोई उठा के ले जाता है क्या साथ में? ये बताओ। है? काम जब तक नहीं हुआ है तो घर के दामाद आ करके उसको बैठालते हैं, रखते हैं, घर के दामादों से रखवाते हैं, और जैसे ही दामाद गए और अपना काम हुआ तो खाम छोड़े और चले। क्यों? व्यवहार के बिना निश्चय में नहीं आ सकते आप। वो सब व्यवहारिक प्रक्रियाएं सांसारिक व्यवस्था की। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी व्यवहार का लोप निषिद्ध है। व्यवहार समझना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, उसका निमित्त से अनिमित्तिक संबंध परिणामों से होता है। देखिए, इसलिए विशिष्ट साबुन, पाउडर, नील, टिनोपाल, प्रेस आदि प्रसाधन ना करें। ऐसे साधनों से बचें। कदाचित प्रेस आदि भी करना हो तो अपने घर में स्वयं करें। क्या करें? स्वयं करें। बाहर प्रेस कराने के लिए नहीं भेजें। सूतक पातक तक का ठिकाना नहीं होता। आपने मंदिर में वो कपड़े पहन के आ गए जो धोबी के घर से आए हैं, निश्चित समझ लेना उसके यहाँ 13वीं और तीसरे का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। क्या कह रहे हैं? रोज कमाने खाने वाले हैं। वो ऐसे शोक में रह करके अपना जीवन नहीं चला सकते कि इष्ट वियोग हो गया तो 3 दिन की मर्यादा पालना है कि 13 दिन की। अंदर से काम तो चलता ही रहता है। अब आप सोचो वो अशुद्धि से छुए। अरे और बोले, घर में जो उनके माताएं बहनें काम करती होंगी, वो शुद्धि अशुद्धि का कितना विवेक रख पाती होंगी? हाँ तो क्या हम वैसे स्पर्शित वस्त्रों से मंदिर जा सकते हैं? घरों में रह सकते हैं? जब अपने घर की इतनी मर्यादा है, हाँ
कि अपने को घर में ही अगर माताओं बहनों के अशुद्धि आदि काल हो तो उसके लिए कितना ज्यादा व्यवस्थित रहने की प्रक्रिया बताई गई है, तो ऐसे बाहर के अशुद्ध वस्त्रों का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस विषय में यहाँ पर ये प्रेरित किया जा रहा है कि इसमें सावधानी रखना चाहिए। और लिखा पंडित जी ने, नील टीनोपाल आदि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नील के बारे में ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में उल्लेखित किया पंडित जी साहब ने, नील का प्रयोग क्यों नहीं करना। लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं, लिक्विड फॉर्म में उनमें जीव राशि बहुत उत्पन्न हो जाती है, जैसे वो लिक्विड रूप में आई और उसमें जीव राशि उत्पन्न हो गई। दूसरी बात, नील क्यों डाली जाती है, बता सकता है? नील क्यों डालते हैं कपड़ों में? अरे टेक्स्ट मैसेज कर दो आप, क्यों डालते हैं? हाँ, एक बोलूं आपको, सुनी होगी आपने एडवर्टाइज, आया नया उजाला 3 बूंदों वाला है। तो आया नया उजाला, उजाला मतलब कपड़े ज्यादा चमकदार हों। अब मैं कहता हूं ये चमकदार कपड़े किसको चमकाने के लिए पहन रहे। हाँ? देखो, जहां दूसरे को दिखाने का भाव आया वो बेशर्माई का परिणाम, और जहां सिर्फ शरीर के आच्छादन का भाव है वो शर्म का परिणाम। शर्म है तो शरीर ढका, और दिखाना चाहा, चाहे वस्त्र ही का प्रदर्शन किया, वो दुस्सील में चला गया। वाइटनिंग के लिए प्रयोग होता है, चमकदार करने के लिए कपड़ों को, तो उन चीजों का निषेध यहां पर बताया गया। ठीक। टिनोपाल, ये भी पहले चलता था, अभी भी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। टिनोपाल होता था सफेद कपड़ों को और ज्यादा एकदम उजाला प्रकाशित करने के लिए। हमारे धवल जी है ना, धवल जी साहब, वो तो इस विषय में बड़े सख्त वक्ता हैं कि बोले टीनोपाल में तले हुए कपड़े पहन के आत्मा की बात कहने वाले, ऐसा सब बोलते, टीनोपाल में तले हुए कपड़े, तले डले नहीं, टीनोपाल में तले हुए कपड़े, आत्मा की बात कहने वाले। यद्यपि हम इसको थोड़ा हास्य रूप में लेते हैं, लेकिन ये सब मर्यादा है। और जैसे जैसे इस विषय का ज्ञान होगा, इस विषय के प्रति हमारे श्रद्धा दृढ़ होगी, अपने जीवन में ये सुधार और संशोधन शक्य होंगे, संभव होंगे, होने भी चाहिए। आकर्षक की दृष्टि से 98 नंबर का, आकर्षक की दृष्टि से विशिष्ट डिजाइन के वस्त्र और आभूषण ना पहने। क्योंकि आकर्षण किसका? हाँ, आकर्षण किसका? वस्त्र, ईमानदारी से मैं आपसे पूछता हूं, कपड़े हम अपने पसंद के लेते हैं कि दूसरे की पसंद के लेते हैं? क्या लगता है, अपनी पसंद के कि दूसरे की पसंद के? कि जिसको सिर्फ अपना तन ढांकने का विकल्प होगा वो अपनी पसंद के लेगा, और जिसको प्रदर्शन का भाव होगा वो दूसरे की पसंद के लेगा। दूसरे की पसंद मतलब फैशन क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आता है, कौन सी डिजाइनें अच्छी हैं, इसका मतलब ही है बहिर्मुख परिणाम है। और ये बहिर्मुखता जो है ये वास्तव में दुश्शील के अंतर्गत गिनी गई। दिखाने का भाव, ये मार्ग देखने का है, दिखाने का नहीं। कौन सा मार्ग है? देखने का मार्ग है, दिखाने का नहीं। दिखाने का भाव कुलवानों का नहीं होता। इस विषय पे कल जब चर्चा चल रही थी सील धर्म की, तब एक बात कही थी, दिखाने का भाव कुलवानों का नहीं है, कुलवधुओं का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रदर्शन का परिणाम होता है ये विकार है, और वह विकार हम बाहर प्रदर्शित करके अपनी विकार रूप चेष्टाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए, सरल पॉइंट है इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। आभूषण भी ऐसे नहीं पहने जो कि विकार के कारण बने। अब यद्यपि एक एक पॉइंट की व्याख्या पे जाने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी आप विचार करना, पहले जो आभूषण होते थे वो भारी होते थे, ध्यान है आपको? हैं? मैंने तो ऐसा देखा राजस्थान तरफ में जो गांव ग्रामीण महिलाएं होती थी, उनके जो पायजेब होते थे, पायजेब मतलब पैरों में पहनने वाले पकोड़े हैं, और ऐसे लगते होंगे, ऐसा लगता है 1-1 किलो के हों तो आश्चर्य की बात नहीं, होते थे। हैं? भार था पहले लोगों, हैं? लोगों का पानी था उस समय तक, भार था, पानी था। अब पानी उतर गया, भार हल्का हो गया। भार हल्का नहीं हो गया, सोच हल्की हो गई। क्या कह रहे हैं? सोच हल्की हो गई। अब वो नाक की लौंग भी होगी ना, तो उसमें ये भाव नहीं कि कोई संस्कृति का प्रतीक है, वहां ये परिणाम चलता है इसमें डायमंड कितने का लगा।
चाहे वो इतना छोटा सा ही क्यों ना हो। डायमंड कितने का लगा? हाँ? अच्छा, और जब तक कोई पूछे नहीं तो फिर उसमें आनंद आए? कोई नहीं पूछा, चमक तो बहुत रहा है, बस पैसा वसूल हो गए। वो इतने ही के लिए तो पहना था उन्होंने कि पूछ ले, कोई नहीं पूछता तो हो गया था। का काम का हमारा ये प्रदर्शन क्या काम? मतलब बहिर्मुख दृष्टि और लोकेशना होगी तो निश्चित स्वभाव और आत्माराधना से जीव दूर है। देखिए, चर्बी युक्त साबुन, 99 नंबर का पॉइंट, चर्बी युक्त साबुन, सुगंधित तेल, औषधि युक्त तेल असक्य रोग आदि की दशा छोड़कर, देखो सुगंधित साबुन और सुगंधित तेल, इसका निषेध किया गया क्योंकि सील की भावना, ब्रह्म स्वरूप की भावना के अंतर्गत ये पॉइंट आया है कि जो सुगंधित तेल होते हैं ये वास्तव में वासना की उत्पत्ति का कारण होते हैं। इसके विषय में रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा, इत्र फुलेल आदि का प्रयोग नहीं करना, सेंट का प्रयोग नहीं करना। एक तो सेंट जो होते हैं ये बहुत हिंसात्मक पद्धति से तैयार किए जाते हैं सेंट। आप चाहें तो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी करके एक संस्था भी है और उसके एडिशंस निकलते हैं, उसके ऑनलाइन वेबसाइट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में डाटा मिलेगा कि ये सब चीजें बनती कैसे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, और यदि देखने के बाद भी आप उसका उपयोग करते हैं तो हमारे जैसा कठोर परिणामी जीव दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ? रक्त को मुख में लगा करके और हम सोले का भोजन करें तो वो भोजन सोले का कहलाएगा? समझ गए होंगे समझदार लोग। हाँ? रक्त को मुख पे लगा के, मुख पे मतलब लिपस्टिक बना लगा ली, उसके बाद में आपने भले मर्यादा का भोजन कर लिया तो मर्यादा का रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। स्पर्श करने योग्य नहीं है। और एक बात समझना, सहजता ही सच्चा सौंदर्य होता है। कौन सा? सहजता ही सच्चा सौंदर्य है। जहां प्रदर्शन है, जहां दिखावा है, वो समझ लेना कि वहां विकार पड़ा है, तभी उसे छपाने के लिए ये सब प्रयोग करने पड़ते हैं। सहजता ही सच्चा सौंदर्य। मैंने एक बात कही थी अभिज्ञान शाकुंतलम में, शकुंतला के चरित्र चित्रण की जो बात आई थी वो मैंने कहा था, उसमें एक बात लिखी थी कालिदास ने, किमभि मधुरम मंडनम न आकृति नाम, सुंदर आकृति के लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं होती? जो आकृति सुंदर है उस पर कुछ भी रख दिया जाएगा सुंदर ही दिखेगा। हाँ? और बंदर को आप कोट सूट भी पहना देना तो बंदर ही दिखने वाला है, सुंदर नहीं दिखने वाला। अब जिसके नाम कर्म की प्रकृति जैसी है, वर्ण जैसा है, कई लोग ऐसे होते हैं वर्ण तो डार्क होएगा लेकिन फिर भी आकर्षक दिखते हैं, और कई बहुत गोरे हों तो भी फीचर से ही ना दिखें। क्यों? क्योंकि नाम कर्म की प्रकृति उस जीव की वैसी थी। अब उसको देह से भेद ज्ञान करना है, देह से भेद ज्ञान करेगा तो ये सब विकल्प अपने आप छूटने लगे। चर्बी युक्त साबुन, सुगंधित तेल, औषधि युक्त तेल असक्य रोग आदि की दशा। आप इस विषय को मैं आज नई पीढ़ी की तरफ से यदि कहूं, आप इस बात को सिर्फ सुने या पढ़ें और इसके बाद जब आप कोई टीवी या प्रोग्राम को देखते हैं और उसमें कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है तब विचार करना कि यहाँ क्या लिखा था। लिखा ना सेंटेड। अभी सेंट का प्रयोग जहां पे भी आप टीवी में कभी ऐड देखेंगे तो उसमें क्या करके दिखाते हैं, सेंट लगा के। देखा आपने सेंट का प्रयोग क्या करते हैं? वो कि सेंट का प्रयोग करके वो किसी को आकर्षित करते हुए दिखाते कि इसकी गंध से सामने वाला आप पे आकर्षित हुआ। बता तो रहे हैं सच, वो कह तो रहे हैं कि इसका प्रयोग काय के लिए किया जा रहा है? ये विकार को आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। वैसी स्थिति है जैसे तंबाकू में लिखा तो रहता है, चित्र बना रहता है, इसके खाने से मरण होने वाला है, कैंसर होने वाला, उसके बाद भी आदमी खाता है। ऐसे हम ज्ञान में लें नहीं, या ज्ञान में लें और वहां देखते हुए आंख बंद रहें तो हमारा इसका ज्ञान का प्रयोग क्या कहलाए? इसीलिए यहाँ प्रेरित किया गया है, मार्ग प्रशस्त किया है, पूरा संसार विश्वविद्यालय है। ज्ञान यहाँ से लो और अपने ज्ञान का प्रयोग करके जो अयोग्य है उसका त्याग करो, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही। इत्र, शैम्पू, टूथपेस्ट, अशुद्ध मंजन, पाउडर आदि का प्रसाधनों का भी प्रयोग से बचें। कैसे? इत्र का निषेध किया, शैम्पू निषेध किया क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो जीव राशि बहुत होती है। दूसरी बात, शैम्पू में बहुतायत
यानी कहना चाहिए त्रस जीवों के शरीर के अवयवों का प्रयोग किया ही जाता है। बहुत ही कोई बिरला हो तो अलग है, अन्यथा अधिकांशता प्रयोग होता है। आपको मालूम है अंडा होता ना, अंडे का जो पीलापन है, जो भी है, मैं नाम तो नहीं जानता, वो चीजों को इनमें मिलाया ही जाता है। और सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन जब जीव मारे जाते हैं, त्रस इंद्रिय अपने पंचेंद्रिय अवस्था वाले जीव, इन सब के शरीर के अवयव जाते कहाँ हैं? आप ये बताओ, कहाँ जाते हैं इनके शरीर के अंग प्रत्यंग, कहाँ जाते हैं? हड्डियां कहाँ जाती होंगी इनके शरीर के? और जो ये हैं, क्या कहते हैं आपके, सींग हैं या अन्य चीजें, वो सब निकलते होंगे अवशिष्ट पदार्थ, वो जाते कहाँ होंगे? कि कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग होता ही है ना। हाँ, देखो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं जानकारी, और ये सब आप सबके ज्ञान में ही होगी। शैम्पू का जो ट्रायल किया जाता है, वो खरगोश की आंख में डाल करके देखा जाता है। अपन अपना जरा से विषय परिणाम के लिए अनंत जीवों को हिंसा और दुख के कारण बने, इससे अच्छा है कि वह परिणाम को सावधानी पूर्वक समझ के उसका त्याग करें और जीवन को सीमांकित और मर्यादित करने की कोशिश करें। टूथपेस्ट आदि का प्रयोग वर्जित है, अशुद्ध मंजन, पाउडर आदि। इसमें मुझे मेरी बुआ का स्मरण आता है। जिंदगी में कभी उनने मंजन नहीं किया, बुआ दादी थी, मंजन नहीं किया। वो मंजन कैसे करती थी पता आपको? जो उनके वो था, क्या कहते हैं, चूल्हा, उस चूल्हे का जो राख होती थी ना, राख या कोयला, वो इसे घिस लेती थी दांत। कोयला हमने देखा है अपनी आंखों से, कोयला से, राख से दांत घिस लेती। और आखिरी समय तक कभी उनके एक दांत हिला नहीं, यानी दाह क्रिया तक हुई ना, तब तक अंतिम समय तक एक दांत की कभी जिंदगी में रोग नहीं आया। और यहाँ पे तो आजकल तो कहा जाए, हमारे तो प्रकल्प जी हैं, डॉक्टर ही हैं, BDS हैं, साथ में रोज बैठते हैं, अभी भी बैठे हैं प्रकल्प जी। क्यों भैया प्रकल्प जी हैं? आज तो कितने प्रोडक्ट नहीं होंगे, आपको भी प्रिस्क्राइब करने पड़ते होंगे, लेकिन उसके बाद भी तत्संबंधी समस्याओं में कमी नहीं है, वृद्धि होती आती। क्या निश्चित ही समझ लो, जहां पर हिंसा का पोषण होगा, जहां किसी जीव के प्रति निर्दयता का कार्य होगा, उसका परिणाम का फल अपने ऊपर आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए सारा प्रेरणा देते हुए, शील धर्म की और ब्रह्मचर्य की मर्यादा की बात करते हुए अभी यहाँ बात विराम लेते हैं। 99 नंबर का पॉइंट पे विराम ले रहे हैं, और 100वें नंबर का जो पॉइंट है, इसकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आज हमारी प्रातःकालीन जो पूजन हुई थी, हमारे रंगमहल परिवार से हमारे भाई ऋषभ जी और उनका परिवार सम्मिलित हुआ था। और जैसा होता है कि हम लगभग आमंत्रित कर्ता परिवार के माध्यम से भक्ति का लाभ लेते हैं, आज ऋषभ जी के परिवार के द्वारा हम भक्ति का लाभ लेंगे। कल 150वीं वंदना के लिए हम चल रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सबको तो है ही बहुत अच्छे से। 52 गजा बड़वानी चूलगिरी क्षेत्र के मंगलमय दर्शन। और कल हम सभी प्रातःकाल 7:20 पर निर्वाण कांड के पाठ के माध्यम से जुड़ेंगे, क्योंकि ये निर्वाण कांड पाठ में इस क्षेत्र का उल्लेख भी आता है। और इंद्र आपके कुंभकर्ण और इंद्रजीत आदि 5.5 करोड़ मुनिराज सिद्ध पद को इस पवित्र क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम उस क्षेत्र की मंगलमय वंदना कल करेंगे। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी आरती भाभी जी को, उनकी बहुरानी को और बाकी कोरस करने वाले अन्य साधर्मियों को। अभी ऋषभ जी इस समय कोरस में हैं और भाभी अभी मुख्य हैं। हाँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही सभी को? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त, कंचन कांच तथा निंदक स्तुतिवान, सभी में समता भाव रखने वाले, ग्रीष्म ऋतु पे पर्वत पर तथा शीत ऋतु में नदी के किनारे तप करके ऐसे मुनि हमें कब मिलेंगे? इसी भाव से पंडित दौलत राम जी ने यह भजन, अलौकिक भजन लिखा है, वही आज आपके सामने प्रस्तुत है। कब दो मिले मोहि श्री गुरु मुनिवर, कब दो मिले मोहि श्री गुरु मुनिवर, हरि है भव नदी पारा हो,
कब दो मिले मोहि श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। भोग उदास जोग जिन लीनो छाड़ी परिग्रह भारा हो। भोग उदास जोग जिन लीनो छाड़ी परिग्रह भारा हो। इंद्रिय दमन वमन मद कीनो इंद्रिय दमन वमन मद कीनो विषय कषाय निवारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। कंचन कांच बराबर जिनके निंदक बंधक सारा हो। कंचन कांच बराबर जिनके निंदक बंधक सारा हो। दुर्धर तप तप सम्यक निज घर दुर्धर तप तप सम्यक निज घर मन वचन कर धारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। ग्रीष्म गिरि हिम सरिता तीरे पावस तरुतल ठारा हो। ग्रीष्म गिरि हिम सरिता तीरे पावस तरुतल ठारा हो। करुणाधीन चीन तस थावर करुणाधीन तीन कस थावर इरिया पंथ समारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। आरत रौद्र लेश नहीं जिनके धर्म शुक्ल चित धारा हो। आरत रौद्र लेश नहीं जिनके धर्म शुक्ल चित धारा हो। ध्यानारूढ़ गूढ़ निज आत्म ध्यानारूढ़ गूढ़ निज आत्म शुद्ध उपयोग विचारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। आप तरहि औरन को तारहि भव जल सिंधु अपारा हो। आप तरहि औरन को तारहि भव जल सिंधु अपारा हो। दौलत ऐसे जैन जतन को दौलत ऐसे जैन जतिन को नित प्रतिदोक हमारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करी है भव नदी पारा हो। ओ दौलत ऐसे जैन जतिन को दौलत ऐसे जैन जतिन को नित प्रतिलोक हमारा हो। नित प्रतिलोक हमारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करिए भव नदी पारा हो। कब दो मिले मोह श्री गुरु मुनिवर करिए भव नदी पारा हो। जय बोले दिगंबर मुनिराज की जय हो जय हो जय। बहुत सुंदर भक्ति हमारे भाई ऋषभ जी के परिवार के द्वारा ली गई। इनके परिवार की पहचान है रंग महल। तो रंग एक ही थोड़ी ना होता है, बहुत सारे रंग होते हैं और तब जाकर के वह बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण बनता है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, ईशान को मैंने पहली बार भक्ति के रूप में गाते हुए सुना। ईशान को, यानी ये आपके बड़े बेटे हैं, ऋषभ जी के बड़े बेटे हैं। और बहू रानी साथ में हैं, इनका भी बहुत अच्छा अभ्यास है, पाठशालाएं लेती हैं। और भाभी का तो सबको सपोर्ट है ही, तो फिर उनकी क्या प्रशंसा करनी चाहिए। पर निश्चित ही बहुत ही सुंदर भक्ति पूरी पारिवारिक तौर पे परिवार जनों के द्वारा ली गई। और दिगंबर मुनिराज को दौलत राम जी के भक्ति के माध्यम से स्मरण यहाँ पर किया। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए हम आगे की ओर चलेंगे। जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जिस किसी की भी भावना हो और तैयारी भी हो वो थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दे, तो मैं अभी भाव प्रतिक्रमण के बाद तक उनकी भी मानस तैयार रहेगा और हम इसका जिनवाणी स्तुति का लाभ लेंगे। हाँ जी, सिंगोड़ी से ले लीजिएगा भाई साहब, है ना। हाँ, सिंगोड़ी से आप लोग तैयार रहें जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए।
हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए भाव प्रतिक्रमण के उपरांत माँ जनवाणी की स्तुति करने के लिए हम चलेंगे। प्रातः आज सुबह चूंकि विद्युत प्रवाह नहीं था, व्यवस्था की थोड़ी कमी थी, तो आज सुबह थोड़े व्यवधान बहुत आए थे। कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि सुबह की डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर देखने मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि अभी स्वाध्याय के बाद में उसे यूट्यूब पे अपलोड करते हुए फिर ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा। और कल प्रातः काल तो हम फिर पुनः बड़वानी क्षेत्र जो है चूलगिरी क्षेत्र पे दर्शन करने पहुंचेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए मैं सिंगोड़ी चलता हूँ। हमारे सिंगोड़ी से जो परिवार है उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भारी अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञानारूप प्रभु अक्षय विभलमय, सहज ही तृप्त निज में ही न बाहर कुछ सुहाया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर मोह भय किंचित, ध्येय नुस्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनिकांतमय जाना, सारे वितरागिता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भारी अंतर में परम आनंद छाया है। जय जिनेन्द्र। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। बहुत ही सुंदर आदरणीय बड़े पंडित साहब की जो जिनवाणी स्तुति रूप में एक रचना है, उसका पाठ हमारे संगोड़ी के परिवार के द्वारा किया गया। और आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करेंगे।
और उसके उपरांत कल प्रातः का समय आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, 7:20 पे है, क्योंकि प्रारंभ में निर्वाण कांड का पाठ चलेगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री वीडियो प्रारंभ होगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। पीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से हमारे ब्रह्मचर्य निर्देशिका के विषय की जो चर्चा है वह चल रही है। आज सुबह का स्वाध्याय थोड़ा सा नेटवर्क के कारण हुआ नहीं था, उस विषय को कल पुनः वहीं से हम जोड़ेंगे जहां से अपन ने विराम लिया था। अपने समय सार कलश का 30 नंबर के जो कलश का अंतिम चरण चल रहा है गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पे, उस व्याख्या पे पुनः हम कल स्वाध्याय के लिए जुड़ेंगे। लगभग अपना जो निर्धारित समय है तब तक अपनी कल की वंदना भी हो जाएगी। यद्यपि संख्या की दृष्टि से 150वीं वंदना है, लेकिन यदि हमारी यात्रा की धारा आगे बढ़ रही है तो निश्चित ही हमारे लिए तो हर एक नया तीर्थ क्षेत्र का दर्शन अपने आप में एक अलौकिक होता है और हमें उसमें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। ये धारा हमारी बड़े तब तक बड़े निश्चित ये भावना है जब तक हम मूल धारा में ना पहुंच जाएं। और मूल धारा वह है कि मैं इन तीर्थों के पहुंचकर वहां से तिरने की कला भली पूर्वक जानकर और संसार समुद्र से तिरूं पार हूं, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय। प्रतिक्रमण हुआ ना भैया? भरत जी प्रतिक्रमण हो गया। आप आज की भक्ति बहुत अच्छी थी तो शायद भक्ति के रस में आप डूब गए। प्रतिक्रमण मैंने लिया था ना, वो ये भाव प्रतिक्रमण हे अरिहंत प्रभु अपन ने लिया जी। अच्छा है, कोई बात नहीं, आप अभी पुनः हम ग्रुप में प्रेषित करेंगे तो कितनी बार अपन पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रात्रि में और पढ़ते पढ़ते एक बार आप विश्राम करिए। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।